लुई ब्रेल, अंधों को रोशनी देने वाला। जी, आज हम आपको लुई ब्रेल की कहानी सुनाते हैं। लुई ब्रेल 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के एक गांव में पैदा हुआ। इसका बाप चमड़े का काम करता था। जब ब्रेल 3 साल का हुआ तो एक हादसे के नतीजे में इसकी बिनाई चली गई। वो अपने बाप साइमन के कारखाने में बैठा हुआ खेल रहा था। इसने एक बड़ी सी कील को हथौड़े से ठोकना शुरू कर दिया। असल में वो अपनी बाप की नकल कर रहा था। यकायक वो कील उछली और उसकी आंख में खुप गई। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की मगर ब्रेल की आंख न बच सकी। थोड़े ही अरसे में इसकी दूसरी आंख की बिनाई भी चली गई और वो मुकम्मल तौर पे अंधा हो गया। इस दौर में नाबीना लोग बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते थे। अमूमन दूसरे अफराद इनकी किफ़ालत किया करते थे। इनको लिखना पढ़ना या तो सिखाया ही नहीं जाता था और अगर कोई अपनी कोशिश से कुछ सीख भी लेता तो इस काबिल नहीं होता कि वो इससे कुछ फ़ायदा उठा सके। ब्रेल वक्त के साथ साथ हर बात भूलता गया कि शक्लें कैसी होती हैं, रंग कैसे होते हैं। इसके बाप ने इसे एक छड़ी दे दी थी जिसकी मदद से वो अपने घर में घूमता रहता, कभी कभार बाहर भी निकल जाता। ब्रेल अब गांव के बच्चों के साथ खेल नहीं पाता और बड़े लोग आकर इसे प्यार करते, इस पर रहम करते, जो इसे बिल्कुल पसंद ना था। एक दिन गांव के पादरी ने ब्रेल के घर आकर उसके वालिद साइमन को ये बताया कि पेरिस में एक ऐसा स्कूल है जहां अंधे बच्चे पढ़ते और लिखते हैं। साइमन ने जब ये बात अपने बेटे को बताई तो वो खुशी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। ये स्कूल अंधों का पहला स्कूल था। इसमें नाबीना बच्चों को पढ़ने लिखने के अलावा मौसीकी की तालीम भी दी जाती थी। इसके अलावा उनको मुख्तलिफ हुनर भी सिखाए जाते थे। इस तरह नाबीना बच्चे जब स्कूल से तालीम हासिल करके निकलते तो अमली दुनिया में इन्हें ठोकरें नहीं खाना पड़ती, बल्कि वो अपनी किफ़ालत खुद कर लिया करते थे। जब ब्रेल उस स्कूल में दाखिल हुआ तो उसकी उम्र 10 साल थी। शुरू में इसे वहाँ का माहौल पसंद नहीं आया, मगर कुछ दिन बाद इसकी दोस्ती एक और तालिब इल्म गॉथपर से हो गई। अंधे बच्चों के पढ़ने के लिए खुसूसी किताबें होती थीं, जिनके सफ़े कागज़ की बजाय कार्डबोर्ड के होते थे, जिन पर अल्फाज उभरे होते थे। नाबीना बच्चे अपनी उंगलियों से इन अल्फाज को छू छू कर पढ़ा करते थे। लुई ब्रेल ने बहुत जल्द पढ़ना लिखना सीख लिया। इसके अलावा इसने मौसीकी की तालीम में भी महारत हासिल कर ली और जल्द ही पियानो बजाना सीख लिया। वो खाली औकात में अपने कपड़े भी खुद सी लिया करता था। यूं ही 3 साल बीत गए। एक बार फ्रांसीसी फौज का एक अफसर स्कूल के मुआयने के लिए आया। इनके कप्तान ने एक ऐसा तरीका ईजाद किया था जिसके ज़रिए से फ़ौज के सिपाही जिन सरहदों पर मुतय्यन होते थे एक दूसरे को पैगामात भेजा करते थे। इन जगहों पर चूँकि अंधेरा होता था, इसलिए इस नए तरीके की मदद से सिपाही छू कर पैगामात भेजा करते थे। स्कूल के प्रिंसिपल ने यह फैसला किया कि ये तरीका अंधे तालिब इल्मों के लिए इस्तेमाल किया जाए, मगर तलबा को ये तरीका खासा मुश्किल लगा। लुई ब्रेल स्कूल के ज़हीन तालिब इल्मों में से था। इसने इस तरीके को बेहतर बनाने के लिए गौर करना शुरू कर दिया। वो फुर्सत के वक्त बैठा इसी तरीके को बेहतर बनाने के बारे में सोचता रहता था। ब्रेल रात के वक्त सिर्फ चंद घंटे सोता और एक दिन इसकी मेहनत रंग लाई। 1824 में ब्रेल ने इस तरीके को और बेहतर बनाकर नाबीना अफराद के पढ़ने के काबिल बना दिया। इस वक्त ब्रेल की उम्र 15 साल थी। ये तरीका खासा सादा था। इसमें 6 नुक्ते का इस्तेमाल किया गया था। ये नुक्ते बहुत बड़े बड़े नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे से थे
اور انہیں انگلیوں کے ہلکے سے دباؤ سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ان 6 نقطوں کو بریل نے مختلف طریقوں سے ترتیب دیا تھا اور ہر خاص ترتیب کسی حروف کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ مثلاً حروف اے کے لیے 1 نقطہ، حروف بی کے لیے 2 نقطے، اور اسی طرح دوسرے حروف کے لیے بھی نقطوں کا استعمال کیا گیا۔ نقطوں کی تعداد کے علاوہ ان کی ترتیب بھی پیش نظر رکھی گئی۔ اس طریقے کا امتحان لینے کے لیے بریل کے استادوں نے عبارت تبدیل کر کے اس سے لکھوائی۔ بریل نے اسی طرح نقطے بنائے اور آخر میں پوری عبارت فر سنا دی۔ اس نے ایک بھی غلطی نہیں کی۔ ہر شخص حیران اور خوش تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بریل نے فیصلہ کیا وہ اسی اسکول میں پڑھاتا رہے گا۔ اس ایجاد کردہ نظام کا نام بھی بریل پڑ گیا۔ اسے دوسرے اسکولوں میں بھی استعمال کیا جانے لگا۔ 16 جنوری 1892 کو بریل کا انتقال ہو گیا، مگر اس نے نابینا افراد کے لیے جو کارنامہ انجام دیا وہ رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ بریل کے نظام سے آج بھی دنیا کے لاکھوں نابینا افراد فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آنکھوں میں روشنی نہ ہونے کے باوجود علم کی روشنی ان تک پہنچ رہی ہے۔